आज जाग जाए, हम कहते हैं जाग पड़ो धर्मवीर, धर्म युद्ध कानन में शेर के समान एक बार फिर दहाड़ दो, मिटा दो वसुंधरा से धर्मद्रोहियों का नाम। हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है, उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आज नारी शक्ति के नेतृत्व में यहाँ पर आयोजन किया गया। शक्ति का सम्मान होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा, ऐसी पूरा विपक्ष जो है इस मुद्दे पे मौन है, उसको लेके क्या कहेंगे? विपक्ष भी मौन कब तक रहेगा जब उनकी बहन बेटियों पर बात आएगी। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदुओं पर जो पापाचार अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय है। ये मानवता को कलंकित करने वाला दृश्य है। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, इसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ संत मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरीके से हादसा हो रहा है उनको किस तरीके से देखते हैं। स्वामी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं जिस तरीके से हमारे हिंदुओं को बांग्लादेश में प्रताड़ित किया जा रहा है? बांग्लादेश में अल्पसंख्यक विशेषकर हिंदुओं पर जो पापाचार अत्याचार हो रहा है वो निंदनीय है। ये मानवता को कलंकित करने वाला दृश्य है। और मैं पूछना चाहता हूँ, मानवाधिकारी लोग कहाँ चले गए? जमीन सिर पर उठा लेते तो कुछ होता था, आज कोई नहीं बोल रहा, क्योंकि हिंदू मारा जा रहा है, हिंदू का घर जलाया जा रहा है। इसलिए ना मैं आपके माध्यम से बांग्लादेश की सरकार से अनुरोध कर रहा हूँ, विरोध नहीं अनुरोध, कि आपका नैतिक कर्तव्य है अपने नागरिकों की सुरक्षा करना। क्या वहाँ का अल्पसंख्यक हिंदू आपका नागरिक नहीं? क्या बांग्लादेश की विकास में, वहाँ के निर्माण में क्या हिंदुओं की कोई सहभागिता नहीं? फिर क्यों हिंदू होना भारत के अलावा बाकी जो इस्लामिक देश है वहाँ पाप है क्या? कौन रक्षा करेगा उनकी? क्यों बांग्लादेश की सरकार रक्षा नहीं कर पा रही? भाई वहाँ आरक्षण हो रहा था, उसका हिंदुओं का क्या लेना देना था? विद्यार्थी आंदोलन, उसका हिंदुओं का क्या अपराध था उसमें? शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री थी, कोई हिंदू नहीं थी, मुसलमान थी, उनको आपने निर्वासित कर। पर हिंदू क्यों, हिंदुओं के घर क्यों जा रहे हैं? हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है? हिंदुओं को क्यों काटा जा रहा है? हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ क्यों हो रही है? उस पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आज नारी शक्ति के नेतृत्व में यहाँ पर आयोजन किया गया। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देखते हैं आप जिस तरीके से ये आंदोलन हो रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो प्रताड़ना हो रहा है, कैसे देखते हैं इस चीज को? हम लोग शुद्ध सनातनी हैं और भारत देश के निवासी हैं। हमारे भारत देश में सभी धर्मों का सम्मान है, और अगर हमारे भारत में सबका सम्मान है तो हम हिंदुओं के लिए इस तरह से प्रताड़ित क्यों किया जा रहा हो, खासकर महिलाओं के लिए? क्योंकि हमारी अस्मिता रक्षा करने के लिए सारा समाज वचनबद्ध है, और उसको पीड़ित करके बारंबार उसके भावनाओं के लिए उद्वेलित करने वाली बात है। क्योंकि जब हमारे भगवान पर, देवताओं पर, मंदिरों पर या नारी शक्ति पर कुठाराघात किया जाता है, उस समय व्यक्ति शांति से नहीं बैठ पाता है, चाहे कोई कितना भी शांति प्रिय क्यों ना हो। लेकिन वो भी कहता है, जैसे कि महारानी लक्ष्मीबाई ने चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलों की वो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। वो महलों में रहने वाली, वो भी आ गई अत्याचार के खिलाफ अपनी अस्मिता बचाने के लिए, देश के लिए, इसकी आन बान और शान पर कुर्बान होने के लिए। तो आज हमारी नारी शक्ति पुनः जागृत हो चुकी है। हर महिला आज केवल लक्ष्मीबाई और दुर्गावती के रूप में दिखाई दे रही है। वह चाहती है केवल मैं नहीं बल्कि मेरा सारा समाज सुरक्षित हो। केवल एक देश की बात नहीं, संपूर्ण विश्व में हमारे कल्याण हो, नारी शक्ति का सम्मान होगा, मानव मात्र का कल्याण होगा, ऐसी पूरा विपक्ष जो है इस मुद्दे पे मौन है, उसको लेके क्या कहेंगे? विपक्ष भी मौन कब तक रहेगा जब उनकी बहन बेटियों पर बात आएगी। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारे अंग्रेजों ने राज्य क्यों किया? हम गुलाम क्यों हुए थे? क्योंकि फूट करो और राज्य करो। आज पक्ष और विपक्ष के मामले को लेकर के जो जिस तरह की भावनाएं हैं, ये कोई इंसानियत नहीं है। उनको भी बोलना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, लेकिन जब उनके माथे पर बात आएगी तब वो समझेंगे। जब उनको लगेगा उनकी बहन और बेटी के साथ भी वही अत्याचार किया जा सकता है आने वाले भविष्य में, तब उनका मन अपने आप आकलित होगा और वो बोलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। लेकिन आज जाग जाए, हम कहते हैं जाग पड़ो धर्मवीर, धर्म युद्ध कानन में शेर के समान एक बार फिर दहाड़ दो, मिटा दो वसुंधरा से धर्मद्रोहियों का नाम, कायर कपूतों का कलेजा बड़ फाड़ दो, स्वप्न में भी साहस ना करें सर उठाने का, ऐसा इन दुश्मनों को, दुश्मन कौन? जो अत्याचार करे किसी बहन बेटी पर, जड़ से उखाड़ दो, धर्म के धरातल पर जमा दो धाक जम करके, और धर्म प्राण भारत में धर्म ध्वजा गाड़ दो। हिंदू धर्म
शाश्वत है, मानव मात्र का कल्याण करने के लिए है। ये न पीड़ा देता है और न पीड़ा लेता है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः स्वधर्मे निधनं श्रेयः। अपने अपने धर्म का पालन करो। जो जिस देवता को मानता है माने, लेकिन किसी अन्य देवता के लिए या अन्य किसी भावना के लिए ठेस ना पहुंचाए। सभी धर्मों का हम सब आदर करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं और यही चाहते हैं संसार में यही भावना विकसित हो, मानव मात्र का कल्याण हो। ये तमाम मुद्दे हैं इस बात को लेकर। आखिरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को कब किया जाएगा। बने रहिए यानी संतोष के साथ मुस्तफा भारत, दिल्ली।